जय श्री राम। चौपाई 228। तासु दशा देखी सखी, पुलक गात जलुनैन, कहूँ कान हरण कर पोसी सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाबू कुंवर दो आए, वे किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की भी कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सियहि है अति उत्कंठा जानी। एक कही नरसुत दई आली, सुनजे मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये यह राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सो बस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तय सब लोगु, अवसी देखें देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, वहां तहां सब लोग उन्हीं को छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य है। तासु वचन अति सिंहि सुहाने, दस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी समय प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 228-29। चौपाई 229। सुमरी सिए नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशी, जनु सुसिमर सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस प्रकार देख रही हैं, मानो उसे मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। 30। सिए शोभा है बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुची मन अनुज सम, वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तन न्याय सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। पूजन गोरी सखी ले आई, कृत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु शोभा। सो सब कारण जात विधाता, फरकई सुभग अंग सुनि भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह कारण भी विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु धरई न कोऊ। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जय सपने पर नार न हेरी। रघुनाथ जी का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे, सोपन में भी पर स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लड़ई न रिपुरन पीठी, नहीं पावई परतिये मनु ढीठी। मगन लही ने जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली नहीं जाते, ऐसे पुरुष संसार में थोड़े हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 231। करद बद कहीं अनुज मन, सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इस्पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रही हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ। उनके
मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोने की तरह पी रहा है। चितवती जगत चहूं दिशि सीता, गए कह नृप किशोर मनु चीता, जह बिलोकी मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल शिव नैनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने किसी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट सब सखी लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षु जनो निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को देखा। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा गए। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकों परिहरि निमेष, अधिक सने दे में भोरी, ससी जनु चिकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र चकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। लोचन मग रामई उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिंह सखी प्रेम बस जानी, कहीं न सकी छुमन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंदकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तो वे मन में सुख चा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम